बाबा जित्तो व झिड़ी स्थान की कथा। प्राचीन काल में जम्मू के समीप धार नामक गांव में जित्तो नाम का व्यक्ति माता वैष्णो देवी का परम उपासक था। भगत जित्तो को बाबा जित्तो के नाम से भी पुकारा जाता है। भगत जित्तो के खेत गांव से 10 मील की दूरी पर थे, इसलिए वह सुबह ही चला जाता और दिन भर के काम के बाद शाम को ही लौटकर भोजन किया करता था। जिस गांव में वह रहता था उसमें पानी का अभाव था। जित्तो सभी से प्रेम का व्यवहार करता और किसी को कष्ट नहीं देता था। गांव वाले भी उसकी प्रशंसा करते थे, परंतु उसके कोई संतान न थी। जित्तो की दृढ़ भक्ति को देखकर एक बार वैष्णो देवी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। जित्तो ने कहा कि मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। माता ने इसे स्वीकार करते हुए और कुछ मांगने को कहा तो भक्त जित्तो ने कहा, हे मातेश्वरी, मेरे कोई संतान नहीं है और मेरे गांव में पानी की कमी है, यह दोनों अभाव दूर कर दो। माता ने उत्तर दिया, हे भक्त, तुम अपने घर में एक भंगूड़ा पालना लाओ, उसमें मेरे स्वरूप जैसी कन्या उत्पन्न होगी। उसी समय तुम्हारे गांव में पानी का झरना फूट पड़ेगा। उस झरने के जल में जो स्नान करेगा उसके सब रोग दूर होंगे। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे ही दिन जित्तो पालना ले आया। वह माघ शीर्ष मास की चतुर्दशी का दिन था। उस पालने में दिव्य स्वरूप की कन्या प्रकट हुई। ठीक उसी समय गांव में झरने का जल निकला। पानी की कमी की पूर्ति देखकर ग्रामवासी सुखी हो गए। सब लोग मिलकर माता वैष्णो देवी और भक्त की जय जयकार करने लगे। धीरे धीरे जब कन्या 12 वर्ष की हो गई तो वह अपने पिता को भोजन देने को 1 से 2 मील दूर के खेतों पर जाने लगी। एक बार जब जित्तो के खेत में चावल की फसल तैयार हुई तो कछ लटेरों ने आकर उसे मारा और फसल लूट कर ले गए। उस समय दुखी होकर जित्तो ने माता वैष्णो देवी को याद किया तो माता सिंह की सवारी पर जित्तो को प्रत्यक्षता दर्शन देकर बोली, हे भक्त, तुमने मुझे क्यों याद किया है? जित्तो को माता के प्रत्यक्ष दर्शन का वरदान पूरा हुआ और जित्तो उनके चरणों में गिरकर बोला, माता, लुटेरों ने आकर मेरी फसल लूट ली और मुझे मारपीट कर छोड़ गए। इसी कारण दुखी होकर आपको याद किया है। मैं अभी उन लुटेरों को पकड़वा कर तुम जो चाहोगे दंड दूंगी। माता का स्वर था। लेकिन भगत जी ने कहा, उन लुटेरों के कारण ही आज मुझे आपके साक्षात दर्शन का सौभाग्य मिला है। मैं अब उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं दिलवाना चाहता। आप केवल इतना ही करें कि जो लोग मेरे चावलों को खाएं उनकी संतानें स्वयं ही इस स्थान पर आकर अपने दोष स्वीकार कर लें। ऐसा करने से अन्य लोगों को दुष्कर्म से बचने की प्रेरणा मिलेगी। यह सुनकर माता ने कहा, जो तू चाहता है वैसा ही होगा। अब से प्रत्येक वर्ष जिसने तेरे चावलों को खाया होगा वे यहाँ आकर अपने दोष प्रकट करेंगे। अन्य श्रद्धालु भी जो इस स्थान के दर्शन को आएंगे उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माता तो लोप हो गई और जित्तो ने दर्शन के बाद जीवन व्यर्थ समझकर प्राण त्याग दिए। उधर जब पत्री पिता का भोजन लेकर खेत पर गई तो पिता को मरा देखकर वियोग में उसने भी प्राण त्याग दिए। यह घटना जिस स्थान पर हुई उसे झिड़ी कहा जाता है। अब यह स्थान जम्मू से 9 कोस की दूरी पर अचामक गांव में है। यहां अब प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को मेला लगता है। जिन लोगों ने भगत जित्तो के चावल लूटे थे उनकी संतानें इस स्थान पर आकर धरती पर सिर पटक कर अपना दोष स्वीकार करती हैं और चावलों की खिचड़ी सब में बांटते। भक्त जित्तो को बाबा जित्तो और उनकी पुत्री को बुआ बाल कन्या के नाम से याद किया जाता है। महाराजा रणजीत देव की कथा। लगभग 300 पहले जब भारत में मुगलों का राज्य था, उस समय जम्मू में महाराज रणजीत देव राज्य करते थे। दिल्ली के बादशाह की प्रबल इच्छा थी कि किसी प्रकार जम्मू के शासक को अपने अधीन कर ले और इसके लिए लाहौर के प्रतिनिधि को कई बार आदेश दिया, परंतु उस समय जम्मू जैसे पहाड़ी राज्य पर चढ़ाई करना आसान बात न थी। इसलिए प्रतिनिधि मीर मन्नू द्वारा रणजीत देव को धोखे से बुलाकर कैद कर लेने की योजना बनी। इधर महाराज भी उनके इरादे को समझ गए और उनके बार बार बुलाने पर भी लोहार न गए। कुछ समय पश्चात एक बार महाराजा रणजीत देव शिकार के लिए गए। जब वे त्रिकूट पर्वत पर पहुंचे तो वहां चट्टान पर बैठी एक दिव्य कन्या के दर्शन किए। उस कन्या से उन्होंने उसका नाम और अपने नगर का रास्ता पूछा तो देवी ने कहा, राजन, मेरा नाम वैष्णवी है और इस पर्वत की गुफा में मेरा निवास है। यह कह उसने राजा को उसका रास्ता भी बता दिया।
इस पर राजा ने देवी से पुनः पूछा, हे देवी, लाहौर का राज्यपाल मुझे छल से पकड़ने के लिए बार बार बुलाता है, मैं क्या करूं? तब देवी ने कहा, तुम बिना संकोच उसके यहां चले जाओ, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह कहकर देवी एकदम लोप हो गई। कुछ दिन बाद जब राज्यपाल ने रंजीत देव को फिर लाहौर बुलाया तो महाराज देवी के आश्वासन पर चले गए। महाराज के लाहौर पहुंचते ही मीर मन्नू ने उन्हें कैद कर लिया। तब रात्रि को देवी ने महाराज को स्वप्न में कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, कल तक राज्यपाल तुम्हें अपने आप ही छोड़ देगा। दूसरे दिन अचानक ही राजा को कैद से मुक्त कर दिया गया और राज्यपाल ने महाराज से संधि कर ली। इसके बाद राजा रंजीत देव ने 67 वर्ष तक राज्य किया। अपने शासनकाल में महाराज ने वैष्णव देवी की गुफा तक के मार्ग को अच्छी तरह साफ करवाया, जिससे यात्रियों को किस प्रकार का कष्ट न हो। वह स्वयं भी कई बार नंगे पैरों देवी के दर्शनों के लिए जाते रहे। श्री रामचंद्र जी पर देवी की कृपा की कथा। जिस समय रामचंद्र जी अपनी सेना को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई करने के लिए चले, समुद्र तट पर सेतु बांधते समय भगवान शंकर की आराधना की। उस समय भगवान शंकर ने प्रकट होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम भगवती दुर्गा की उपासना करो, उनकी कृपा से तुम्हें अवश्य श्री विजय प्राप्त होगी। शिवजी के आदेशानुसार रामचंद्र जी ने वहां पर भगवती दुर्गा की आराधना की। उन्होंने देवी पर चढ़ाने के लिए 108 कमल पुष्प रखे। उस समय भगवती ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन कमल के पुष्पों में से एक कमल के पुष्प को गायब कर दिया। पुष्प चढ़ाते समय जब रामचंद्र जी ने देखा कि एक पुष्प की कमी है, उन्होंने कमल पुष्प के स्थान पर अपने कमल के समान एक नेत्र को ही निकालकर भगवती की सेवा में समर्पित करने का पूरा निश्चय कर लिया। इस निश्चय के अनुसार उन्होंने जैसे ही बाण की नोक से अपने एक नेत्र को निकालना चाहा, वैसे ही भगवती ने साक्षात प्रकट होकर उनके हाथ से धनुष बाण को ले लिया तथा आशीर्वाद देते हुए कहा, हे रामचंद्र, मैंने स्वयं ही तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए कमल का एक पुष्प दृष्टि से ओझल कर दिया था। अब मैं तुम्हारी भावना को देखकर परम प्रसन्न है। मैं तुम्हें वर देती हूं कि रावण पर अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे माता, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे रावण पर सरलतापूर्वक विजय प्राप्त हो सके। तब भगवती ने उत्तर दिया, हे रामचंद्र, तुम इस स्थान पर एक यज्ञ करो और उस यज्ञ को कराने के लिए रावण को ही आमंत्रित करो। यदि रावण उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुआ तो वह अपने ब्राह्मण कर्म से भ्रष्ट होने के कारण स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, और यदि सम्मिलित हुआ तो यज्ञ की समाप्ति पर वह तुम्हें आशीर्वाद अवश्य देगा। इस प्रकार उसका दिया आशीर्वाद उसी के लिए घातक सिद्ध होगा। इतना कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। तब रामचंद्र जी ने उसी स्थान पर यज्ञ की रचना कर अपने एक दूत के द्वारा रावण के पास यह संदेश भेजा कि तुम मेरा यज्ञ कराने के लिए आओ। महापंडित रावण ने निमंत्रण स्वीकार किया और यज्ञ कराने के लिए आया। यज्ञ की समाप्ति पर रावण ने स्वयं ही रामचंद्र को आशीर्वाद भी दिया कि तुमने जिस उद्देश्य से यह यज्ञ किया है उसमें सफलता प्राप्त करोगे। इस आशीर्वाद के फलस्वरूप रामचंद्र जी को रावण पर विजय पाना सरल हो गया और युद्ध क्षेत्र में श्री रामचंद्र जी के हाथों रावण की मृत्यु हुई।